बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मोहतरम भाइयों, मैं अब्दुल्ला तौहीद मैरिज ब्यूरो से आपसे मुखातिब हूँ और ख़ुसूसी तौर पे उन भाइयों से मुखातिब हूँ जो भाई एक से ज़ायद शादियाँ करना चाहते हैं, दूसरी शादी करना चाहते हैं या तीसरी चौथी शादी करना चाहते हैं। तो उनके लिए मेरा एक पैगाम है, उनके लिए मेरा एक मशवरा है, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से दूसरी तीसरी चौथी शादी करवाता हूँ। तो ये अल्लाह ताला ने मुझे इस प्लेटफार्म पे मौका दिया है कि मैं जो बेसहारा, बेवा, मुतल्लका और लेट मैरिज कंवारी ख़वातीन के भी रिश्ते अल्हम्दुलिल्लाह वो दूसरी तीसरी शादी वाले मर्द के साथ मेरे तवस्सुस से अल्लाह ताला ने करवाई हैं। तो मुझे एक चीज़ पे बहुत दुख महसूस हुआ। एक भाई की मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी शादी करवाई, भाई भी अच्छे थे। तो उनकी बीवी भी, पहली बीवी अल्हम्दुलिल्लाह दीनदार मज़हबी ख़ातून थी। तो उन्होंने इस बुनियाद पे इजाज़त दी कि इस्लाम ने भी ये शर्त रखी है कि अगर आप इंसाफ़ कर सकते हैं तो आप बिल्कुल दूसरी तीसरी चौथी शादी करें। अदरवाइज़ आप इस चीज़ के ऊपर पूरा नहीं उतर सकते, आपको प्रॉब्लम है, आप वक़्त पूरा नहीं दे पाएंगे, नान नफ़क़े का मसला है या कई तरह के मसाइल होते हैं। उसके अंदर आप इंसाफ का पहलू जो है वो नहीं, उसके ऊपर पूरी तरह अमल पैरा हो सकते। तो फिर आप एक ही शादी पर, एक ही बीवी पर इत्तेफाक करने के हकदार हैं, ना कि आप किसी और का घर बसाने की खातिर अपना जो बसा बसाया घर है उसको ख़राब करें और नाइंसाफ़ी करके, ज़्यादती करके आप ख़ुद जो है वो इस चीज़ का हिस्सा बन जाएं जो इस्लाम में भी नागवार है और मुआशरा भी इजाज़त नहीं देता इसकी। तो वो बहन अल्हम्दुलिल्लाह दीनदार थी, उसने इस बुनियाद पे इजाज़त दी कि ठीक है, अगर आप इंसाफ कर सकते हैं तो मेरी तरफ़ से इजाज़त है, आप कर दें। उन्होंने मुझसे रब्ता किया, मैंने कोशिश की, अल्लाह ताला ने फ़ज़ल और रहमत की और वो भाई भी माशाल्लाह 40 साला उम्र रखते थे और उनको मेरे तवस्सुस से अल्लाह ताला ने एक आलमा बेटी जो थी, कंवारी थी, 26 साला एज थी। तो वो रिश्ता अल्लाह के फ़ज़ल से, इकलौती बेटी थी वालिदैन की, तो वो रिश्ता मेरे तवस्सुस से, अल्लाह के फ़ज़ल से वो रिश्ता हो गया। तो तकरीबन 3 साल बाद वो पहली जो बीवी थी वो बेचारी बर्दाश्त करती रही इस मामलात को, क्योंकि वो भाई एक तरफ़ा हो गए। पहली बीवी का कतन ख़्याल नहीं किया, उसको नान नफ़क़े का ख़्याल नहीं किया, उसको वक़्त नहीं दिया, उसके साथ ज़्यादती की। तो ये ज़्यादती है जो पहली बीवी जिसने आपके मामलात को संभाला, आपके साथ इतना अरसा गुजारा, आपके बच्चों की देखभाल परवरिश की, मेहनत मशक्क़त की आपके साथ। तो एक अरसा गुज़रने के बाद उसके साथ ये जुल्म, मैं समझता हूँ कोई भी बहन बेटी वाला इस तरह का मामला बर्दाश्त नहीं करता। तो उनके साथ मेरा रब्ता उन्होंने मेरे साथ किया और सारी रुदात मेरे सामने रखी। यकीनन मुझे बहुत दुख हुआ, जिसकी बुनियाद पे मैं ये खुलकर ये बात कर रहा हूँ। तो उस बहन ने मुझे भी इसमें, इस सारे मामले में मुझे भी बराबर का जो है वो कसूरवार समझा कि आपने ये मामला किया है, आपने अगर इसको ना करवाते तो शायद ये रिश्ता इसका ना हो सकता और ये दूसरी शादी ना कर पाता। तो आपके तवस्सुस से ये मामलात हुए हैं, तो मेरा जो घर उजड़ा है या मेरे साथ जो कुछ हो रहा है या होगा, उसके आप भी ज़िम्मेदार हैं। तो मैं बहुत इस मामले में परेशान भी हुआ, लेकिन मैंने उनको कायल भी किया कि मेरी कतन ये नीयत नहीं होती कि मैं किसी की दूसरी तीसरी शादी करवा रहा हूँ तो वो पहली बीवी के बच्चों के साथ इस तरह का सलूक करे कि उनको बेयारो मददगार छोड़ दे, उनका ख्याल ना करे, एक तरफ़ा हो जाए। ये सिर्फ़ दूसरी बीवी को लेकर ही बस वो उसका ही चहेता बन जाए या वो उसकी चहेती बन जाए, तो ऐसा कतन इस्लाम भी इजाज़त नहीं देता। और मैं भाइयों खुल खुलाकर ये बात आपके सामने रख रहा हूँ। जो भाई मेरे साथ बेशुमार ऐसे भाई राब्ते करते हैं जो दूसरी तीसरी शादी करना चाहते हैं, और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के प्रपोज़ल भी आते रहते हैं और हैं भी मेरे पास, जो बेचारी
ख़ातून दूसरी बीवी बनने पे एग्री होती हैं, तीसरी बीवी बनने पे एग्री होती हैं, क्योंकि उसमें उनके भी कुछ ऐसे मसाइल होते हैं कि वो कुंवारा लड़का एक्सेप्ट नहीं कर सकती, या कुंवारा लड़का उनको एक्सेप्ट नहीं करता, बेवा मुतल्लका होती हैं। तो दूसरी तीसरी शादी वाला रिश्ता आसानी से तय पा जाता है। तो बरकत मैं उन भाइयों को, जो भाई दूसरी तीसरी शादी की ख्वाहिश रखते हैं, उनको ये वाज़े कर देना चाहता हूँ कि भाई अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते तो आप बिल्कुल कतन ये फ़ैसला ना लें और ना दूसरी तीसरी शादी करें। इस तरह इस्लाम ने भी इजाज़त नहीं दी। इस्लाम ने भी उसी सूरत में इजाज़त दी है कि आप अगर इंसाफ कर सकते हैं, आपकी 2 बीवियां हैं, 3 हैं, 4 हैं, और उन दोनों तीनों चारों के अंदर आपने बिल्कुल इंसाफ का जो तराजू है वो नहीं छोड़ना, इंसाफ का जो पहलू है उसको बिल्कुल आपने कतन नहीं छोड़ना। फिर ही आपकी वो सुन्नत जो है वो पाया तकमील होगी, फिर ही वो सुन्नत आपकी पूरी होगी। अदरवाइज़ ये सुन्नत के नाम पे ये धोखाधड़ी है मोहतरम भाइयों, अपने साथ भी, दूसरी फैमिलीज़ के साथ भी, और मेरे साथ भी। क्योंकि मैं एक नेक मकसद के तहत कि उन बहनों के भी घर बस जाते हैं और उन भाइयों के भी सुन्नत पे भी अमल हो जाता है और उनकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है, जिन लोगों को अल्लाह ने माली वसाइल भी बेपनाह दी है, जिस्मानी ताकत भी रखते हैं कि वो 2 3 4 शादियां कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं कि 2 या 3 या 4 बीवियां कर ली आपने और उसके बाद फिर आपने यकतरफ़ा ही हो गए, उनमें से एक को ज़्यादा तरजीह दे दी और उसके साथ सारा टाइम गुजारना है, उसके ऊपर सारी दौलत नछावर करनी है और उसको ही अपना सारा लाड़ प्यार उसी के लिए है। तो मोहतरम भाइयों, ये कतन मुनासिब नहीं है। आपको अल्लाह ने अगर नवाजा है, आपको अल्लाह ने अगर सलाहियत दी है, आपको अल्लाह ने ये नेमत दी है कि आपकी 2 बीवियां हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो खुदारा उनके अंदर इंसाफ करें। अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते तो मोहतरम भाइयों, प्लीज़ इस चीज़ को आप गौर से सोचें, संजीदा होकर सोचें कि यह आपके लिए कतन जायज़ नहीं है कि आप अपना पहला बसा बसाया घर जो है उसको आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इसके आप ख़ुद ज़िम्मेदार हैं, मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। क्योंकि मैं तो नीयत मेरी ये नहीं होती कि ये इसके साथ ज़्यादती हो जाए या इसका घर उजड़ जाए। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह रिश्ता जोड़ने का, घर बसाने का काम करता हूँ और उन माँओं बहनों की भी दुआएं लेता हूँ जो बेचारी परेशान होती हैं। उनको कोई अच्छा मर्द, जो अच्छा बंदा है वो नहीं कोई मिल रहा होता, तो मेरे तवज्जुह से अल्हम्दुलिल्लाह उसको कोई अच्छा प्रपोज़ल मिल जाता है। लेकिन बंदा तो ठीक है, उसके हक़ में तो बहुत अच्छा हो गया कि उसने इतना प्यार दे दिया, इतना उसका ख्याल किया, उसके ऊपर अपनी सारी तन मन धन लेकर उसके ऊपर कुर्बान हो गया। लेकिन ये नहीं है कि पहली बीवी दूसरी अगर आ गई है तो पहली को आपने ठुकरा देना है या उसका बिल्कुल आपने उसके साथ कता तलकी कर लेनी है, या उसको बिल्कुल अब आपने उसके से ऐसे इंतकाम लेने हैं जो शायद आपका कोई ख़ानदानी उसके साथ मामला थे जो पहले बड़ों ने नहीं लिए, तो वो अब आपने पूरे करने हैं। तो प्लीज़ भाइयों, मैं उन बहनों के हक़ में बोल रहा हूँ जो पहली बीवियाँ मौजूद हैं और उनको तंग किया जाता है कि मैं जी दूसरी शादी करूँगा, या उसको इस तरह ज़दोकोब किया जाता है, उसकी कमज़ोरियों से खेला जाता है कि मैं जी दूसरी शादी करूँगा, मैं तीसरी करूँगा, मैं कर सकता हूँ। भाई आप कर लें, कर सकते हैं। तो इस्लाम इस हद तक इजाज़त देता है कि इंसाफ कर सकते हैं तो करें। अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते तो इस्लाम इसकी कतई इजाज़त नहीं देता। आप किसी भी उलमाए कराम से, शैख़ुल हदीस से पूछ सकते हैं। तो मेरी बड़ी दिल आज़ारी हुई उस बहन की सारी गुफ्तगू सुनकर, उसकी सारी बातें सामने रख कर मैंने सोचा कि मेरी तो ये नीयत नहीं थी कि मैं अगर उसकी शादी करवा रहा हूँ दूसरी और उसको एक नौजवान खूबसूरत आलमा बीवी मिल रही है, तो इसका मकसद ये नहीं कि वो अपनी पहली बीवी बच्चों को डिस्टर्ब करे, उनका जो हकूक़ हैं उसको वो बंद कर दे। तो मेरा इस तरह का कोई ना ज़हन है, ना अल्हम्दुलिल्लाह कभी मैंने ये सोचा है और ना ही अल्हम्दुलिल्लाह कभी मैंने ये घटिया ज़हन के अंदर ये ख़्याल भी आया है कि अपनी फ़ीस की चक्कर में मैं कोई ऐसा घर बर्बाद कर दूं जो पहले से बहुत अच्छे तरीके से चल रहा हो और किसी बहन का घर जो है वो मेरे इस फ़ीस की बिना पे उजड़ जाए। मुझे ऐसी कतन फ़ीस की ज़रूरत नहीं है। मैं अलल ऐलान अपने चैनल के प्लेटफार्म पे उन भाइयों को आगाह कर रहा हूं जो दूसरी तीसरी शादी करना चाहते हैं, मेरे साथ रब्ता करते हैं, मुझे रिश्ता नोट करवाते हैं या किसी भी दूसरी बीवी बनने वाली एग्री लड़की के साथ रब्ता करने
के लिए फ़ीस देकर उससे रब्ता करते हैं, मुलाकात करते हैं, बात फ़ाइनल करते हैं, निकाह करते हैं, उन तक मेरा ये पैगाम है कि वो सिर्फ़ इस चीज़ को पहले सोच लें कि अगर वो इंसाफ के साथ रख सकते हैं 2 बीवियाँ, 3 बीवियाँ, 4 बीवियाँ, तो फिर कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। फिर अल्लाह ने इजाज़त भी दी है और अल्लाह ताला आपको मौका भी देगा और आपको अल्लाह ताला इस चीज़ के ऊपर इंशाअल्लाह आपकी मदद भी करेगा कि आप एक बेसहारा को, बेवा को, मुतल्लका को या कुंवारी को आप उसको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं और पहली बीवी का भी पहले से ज़्यादा ख़्याल रखते हैं। तो इंशाअल्लाह आपके साथ दुआएँ भी होंगी और अल्लाह ताला की नुसरत भी आपके साथ शामिल होगी। तो मैं ये आज मुझे जो एक कॉल आई और उस बहन की गुफ्तगू के बाद जो दिल आज़ारी मैंने महसूस की, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो वो मैंने सारा कुछ आपके सामने इस वजह से ये रखा है ताकि आइंदा जो भाई दूसरी तीसरी शादी के हवाले से राब्ते करते हैं और उनके अल्हम्दुलिल्लाह निकाह होने के बाद वो खुश हो जाते हैं कि जी हमारी दूसरी शादी होगी, तीसरी होगी, लेकिन मोहतरम भाइयों असल खुशी इस चीज़ में है कि आपने दूसरा निकाह किया है, तीसरा किया है, तो आपने दोनों को, तीनों को, चारों को बराबर रखा है, बराबर हकूक़ दिए हैं, तो फिर कोई मसला नहीं है। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप मेरी इस नाचीज़ बंदे की छोटी सी राय जो है, जो मेरा एक मेरे साथ, क्योंकि मेरा ये काम है दिन रात का, मेरे साथ जो मामला हुआ तो मैंने सोचा कि मैं ओपनली आप भाइयों को भी इस चीज़ की तरग़ीब दूँ कि अगर आप इंसाफ़ कर सकते हैं तो बिल्कुल करें। अदरवाइज़ आप पहली बीवी के अखराजात बंद कर दें, उसको आप ज़दोकोब करें, उसको मैके भेज दें या उसको ये धमकी लगाएं कि आपको तलाक दे दी जाएगी अगर आप चीखी चलाई तो, या ये होगा वो होगा, तो मोहतरम भाई ये मुनासिब नहीं है। वो भी आपके घर का फ़र्द है, उसकी ज़िम्मेदारी है आपके ऊपर। तो बीवियों के बारे में अल्लाह के नबी ने बड़ी तंबीह की है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि इंशाअल्लाह ऐसी दोबारा कंप्लेन मुझे नहीं मिलेगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।